राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। स्वच्छं स्वच्छंदमेवास्त्यति मधुर रसान्निर्झरा दम्बुपातुम् भोक्तुं स्वादूनि कामं सकलतरुतले शीर्णपर्णानि सन्ति कामं निःशीतवातं विमलगिरिगुहाद्यस्ति निर्वाति वस्तु श्रीवृन्दारण्य में तदपि यदि महजिहा सामिहा हतोस्मि। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन का वास प्राप्त हो गया, अखंड वृंदावन वास करने को मिल गया, बस निश्चिंत हो जाओ, हर तरह से निश्चिंत हो जाओ। अब हमारा क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ रहेंगे, कैसे आजीविका चलेगी, हर बात से बेफिक्र हो जाओ। श्रीपाद कह रहे हैं, कुछ चिंताएं होती हैं कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। प्रायः सबके अंदर यही बात रहती है, कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा और आगे मेरा क्या होगा। लगभग ये चार बातें पूरी सृष्टि को सताए हुए कह लो, अपने अधीन बनाए हुए हैं ये कह लो। सब जन इन्हीं चार बातों में है, रहना, खाना, व्यवस्था, इसी के लिए सब दौड़ा भागी हो रही है। तो संसार की तो बातें श्रीपाद कह रहे हैं, क्या करें। हे परमार्थ के पथिकों, हे श्यामा श्याम के अनुराग में रंगने की भावना रखने वाले जनों, आप सबके लिए हम इस बात से निश्चिंत होने के लिए एक उपाय बता रहे हैं। मानो हम सबके लिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी उपदेश कर रहे हैं कि धाम का वास मिल गया,
अब ऐसे अपने जीवन को बिताना शुरू कर दो और निश्चिंत हो जाओ। ये रहनी आपको श्यामा श्याम के रंग में रंग देगी। क्या कह रहे हैं? स्वच्छम स्वच्छंद मेवास त्यति मधुर रसा निर्झरा दम्बुपातुम। जहां बड़ा प्यारा श्लोक है, बड़ा होता ना पसंद वाला श्लोक है, अपनी अपनी पसंद है। वैरागियों के लिए तो बहुत ही प्रिय श्लोक है। जहां वृंदावन धाम में अत्यंत मीठा, अति मधुर, स्वच्छ एवं रसों का निर्झरण करने वाला यमुना जी का जल प्रवाहित हो रहा है। प्यास लगे जब जी चाहे, जब चाहो उतना पान कर लो। उस समय की स्थिति देखते हुए श्रीपाद कह रहे हैं, अभी तो बहुत सुविधा हो गई है धामवास की, उस समय की बात कर रहे हैं। ये भी छोड़ो, फिल्टर का पानी मिले। यमुना महाराज जी कहते हैं, जिस समय हम वृंदावन आए 98-97 की बात है, ऐसे कमंडल भर के जमुना जल पान करते थे उस समय। तो बाद में फिर भगवान की लीला है। श्रीपाद कह रहे हैं, जब चाहें और जितना चाहो उतना पान कर लो। ये यमुना जल पान तुष्ट पुष्ट कर देगा प्रिया प्रीतम के प्रेम से। समस्त हृदय की कलुषता दूर हो जाएगी। यमुना जी रस रानी है ना, हृदय रस में हो जाएगा, विश्वास करो। ये श्री यमुना जी का अत्यंत मधुर, अति मधुर जल पीने के लिए उपलब्ध है। और ये तो जल का हो गया, भोजन भी तो चाहिए। भोजन के लिए कह रहे हैं, जहां वृंदावन धाम में स्वाद से युक्त भोजन विराजमान है, कहीं से भी पालो। ये जो लताएं हैं ना, इसलिए कह रहा पहले कि ये बैरागियों के बड़ा प्रिय श्लोक है। लताओं के नीचे पड़े हुए सूखे पत्ते, उनका भक्षण कर ले। भूख लगे बस श्यामा श्याम का स्मरण, प्यास लगती तो यमुना जल पान, और जब भूख सताए तो श्री वृंदावन धाम की लताओं के जो पत्ते हैं, इसको पाके रह जाए। ये अलौकिक है, ये यहां कोई साधारण नहीं है, वास्तविक अलौकिक है। हमारी दृष्टि है, सूखे पत्ते खा के रह रहा है, जल पी के रह रहा है, कैसे भजन करते हैं। एक गिरिराज जी में गोविंद कुंड है, वहां अनेकों महात्मा आज भी गुप्त रहते हुए भजन कर रहे हैं, और बहुत बहुत पुराने महात्मा वहां के अंदराए हैं, उसमें अंदर रह के भजन करते हैं, आज भी हैं, पर उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, कृपा हो तभी संभव है। तो एक महात्मा जी बस इतना ही, रात दिन बस हरि नाम का जप करते, रात्रि के समय निकलते थे एक बार बस उस गुफा से, और आते श्री गोविंद कुंड में आचमन करते, प्रणाम करते, और यथेष्ट उधर पूर्ति हो उतना उस जल को पान कर लेते और फिर चले जाते। यही उनका नियम था, यही खाते थे ये, और कुछ नहीं इसके सिवा। श्रीपाद कह रहे ना कि यहां महा रस बरस रहा है, या सब कुछ रस में है, ये ले लो। तुलसी का दल ले लेते, और इतने आहार के बाद बस सब रात दिन भजन करते रहते। परिक्रमा हो रही थी,
साधक ने देखा कि महात्मा जी आए, इन्होंने यमुना श्री गोविंद कुंड जी को प्रणाम किया और जलपान किया, चले गए। तो जिज्ञासा जगी, ये मधुकरी भी जाते हैं, देखता हूं। और 3 दिन तक ऐसे ही बैठे रहे, पूरा पूरा दिन। वो न तो बाहर निकलते ना कुछ, बस आते थोड़ा सा जल, 2 दिन में 3 दिन में, वो भी रोज नहीं, 2 दिन 3 दिन में आए, प्रणाम किया। वहां शालिग्राम जी विराजमान है, गिरिराज जी की छोटी शिला विराजमान है, उसकी प्रदक्षिणा करते, पान करते, फिर चले जाते। कई दिन हो गए उन्हें। अब हृदय में व्याकुलता हुई कि ये साधारण नहीं है, इनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो गिरिराज जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। बस अब निश्चय किया, अब इनसे मिलूंगा। पर मिलना कोई साधारण थोड़ी था। जिस गुफा में गए उसी के बाहर जाके बैठ गए। ऐसे बैठे थे कि जब आएंगे तब उन्हें नहीं छेड़ेंगे, लौट के जाएंगे तब उनके चरण पकड़ेंगे। और 3 दिन हुए, फिर महात्मा जी आए, श्री गोविंद कुंड पे आचमन किया, प्रणाम किया और उसको पान किया जल। जो ही लौट रहे थे उसी समय वो विकल होकर ऐसे चरण पकड़ लिए और रोने लगे। तो वही प्रभु प्रभु प्रभु, हरि बोल, ऐसे भगवत स्मरण करते हुए कहा, बच्चा क्या हुआ, क्या बात है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है? तब उसने कहा, महाराज बस मैं ये जानना चाहता हूं, ब्रजवासी हूं, पर ये जानना चाहता हूं कि आप ना मधुकरी जाते हैं, ना कुछ करते हैं, और इसी जल का पान करके रहते हैं, कैसे रहते हैं? सच्चा जो जन होते हैं ना, दिख जाते हैं। महात्माओं की दृष्टि तो होती है, सब समझ जाते। दुखा ये मुमुक्षु है, जानना चाहता है। पूछा, जान के क्या करोगे? आपके साथ आपकी सेवा में रहूंगा, मैं भी भजन करना चाहता हूं। और प्रसन्नता हुई, फिर तो जरूर तुझे बताएंगे, तू पात्र है। बस ऐसे कहा और मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा के कहा, अब उसने प्रार्थना नहीं की, उसने तो बस इतना कहा कि कैसे, आखिर कैसे आपका देह कैसे टिका रहेगा? आप मुस्कुरा कहा, हे गिरिराज महाराज, जब बालक पर कृपा करो, जाए अपने स्वरूप को दर्शन कराओ। महात्मा जन ही तो कृपालु होते हैं, बस कपट छोड़ के उनके सामने चला जाए तो वो बरस जाते हैं। अहम छोड़ के, कपट छोड़ के बस चला जाए। ऐसा कहना ही था, तत्काल पूरी प्रकृति परिवर्तित हो गई। वहीं देखा जो गिरिराज जी में गोविंद कुंड है, बड़ा दिव्य शोभा से संपन्न है। और जो गोविंद कुंड का जल है, वे कोई सामान्य जल नहीं, दुग्ध है वो। और गोविंद कुंड बना ही ऐसे था, जब भगवान का अभिषेक किया गया, ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल वालों की चोरी कर ली और जो बक्ष थे उनकी चोरी कर ली, उसके बाद भूल समझ में आई और लौट के आए तो प्रार्थना करी, क्षमा याचना की। ये भी प्रसंग आता है। और एक प्रसंग ये भी आता है कि उस समय भी श्री गौ माता ने प्रभु का स्नान कराया। और एक प्रसंग आता है जिस समय इंद्र ने अपना कोप ब्रज के ऊपर किया, भगवान ने गिरिराज उंगली पर धारण किए और शांत हुआ, भी गया, चरणों में पड़ा। बाद में श्री नंदिनी जी ये आती हैं, गौ माता, और आके प्रभु का अभिषेक किया। तभी से प्रभु का नाम गोविंद पढ़ा। भगवान का गोविंद नाम गौ माता ने दिया। उनके दुग्ध से स्नान हुआ, उसी स्नान से ये कुंड बना है, गोविंद कुंड। यहां तो देखा, अत्यंत निर्मल, वहां दुग्ध ही है पूरे सरोवर में, कुछ और है ही नहीं। पूरा जल से, वो दुग्ध से परिपूर्ण सरोवर है। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है, झरने बह रहे हैं, ऐसे बड़ी सुंदर शोभा। वो तो चरणों में पड़ गया, बड़ी कृपा। और ऐसा कहते हैं
कि उस मुहूर्त में जितने जन वहां प्रदक्षिणा करने वाले थे सबको शोभा का दर्शन हुआ, उस दिव्य श्री गिरिराज महाराज की शोभा का दर्शन हुआ। आज भी हैं, पर दृष्टि प्राप्त हो जाना। जैसे प्रातःकाल महाराज जी कह रहे थे कि कैसी शोभा है, वर्णन क्या करें, चश्मा दे दें श्री जी तो ये देख पाए बैठे बैठे क्या हो रहा है, बस देखो। प्रातःकाल ही कह रहे थे कैसी अनुपम शोभा है, कैसे, बस इतना ही बनता है और कोई तो शब्द है नहीं। अनुपम शोभा है, बहुत सुंदर है। कितने सुंदर है, कैसी शोभा है, ये तो जब देखे नेत्रों से सब तब समझ में आए। परम सुंदर, जिनने भी वो शोभा देखी वो सब धन्याति धन्य हो गए। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज दंडवती लगा रहे थे, और दंडवती लगाते हुए थोड़ी देर वैसे होता ना शरीर थकने में विश्राम करते हैं, तो एक स्थान पे ऐसे रुके हुए थे, कुछ परिकर भी साथ था, और ऐसे बस बैठे थे। बैठे बैठे ही देखा गिरिराज महाराज का दिव्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप से प्रकाशित हो गया। बाबा तो भाव विभल हो गए। पूछा क्या हुआ, तो कहा कि गिरिराज महाराज ने, ब्रजवासी थे बाबा, गिरिराज महाराज ने मुंह पे कृपा कर दी, आज मुंह अपनाए लियो गिरिराज महाराज ने। तो सचल वृंदावन उनको गिरिराज जी कहा जाता है, श्री गया प्रसाद जी महाराज को। आज भी है। उपासक अपने दी रहनी संभाल ले, गुरुजनों को दृढ़ता से पकड़ ले, अरे आनंद ही आनंद है। बस हम पकड़ नहीं पाते, इसलिए थोड़ा वो रहता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं ये सामान्य नहीं है, ये परम दिव्य है, ये तुष्ट पुष्ट आपको कर देगा। ये जो वृंदावन की लताओं के पत्ते पाके जैसे दिखे कि अरे इसी से रहते, ना ना, ये पूर्ण तृप्त कर देंगी। 56 भोग में भी वो स्वाद नहीं मिलेगा जो वृंदावन की लताओं के पत्तों को पाके। पर अब वृक्ष ही बहुत दुर्लभ होते जा रहे हैं। आगे कह रहे हैं जहां ठंडी हवा के झोंकों से बचने के लिए, मानो सर्दी है, कैसे अपने शरीर को बचाएं, रहने का क्या स्थान है, तो रहने का स्थान है सुंदर। ये जो वृंदावन में पर्वत विराजमान है ना, बड़ी बड़ी जो शोभा को बढ़ा रहे हैं, इनकी कंदराओं में घुस जाओ, इसमें रहना प्रारंभ कर दो, इनकी कंदरा में रहो। अब कहां से लाएं, अब तो चारों ओर फ्लैट ही फ्लैट हैं, 10 मंजिल 20 मंजिल ऐसे ऐसे ही है ना। हाँ, तो महाराज जी का उपाय बताया हुआ है कि हम तो बहुत बढ़िया है। पहले तो गुफाएं बनानी पड़ती थी या होती थी तब जाते थे, लेकिन अभी बड़ा अच्छा ये है कि जैसे पर्वत विशाल होता ना, ऐसे फ्लैट भी विशाल विशाल होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, और नंबर दबाया अमुक फ्लैट में गए तो मानो हम अपनी गुफा में घुस गए। वो हमारी फ्लैट हमारी गुफा है। बहुत बढ़िया भाव का परिवर्तन करना। अब उसे ज्यादा आप सजाते रहोगे, रात दिन उसी में लगे हैं कि यहाँ झूमर यहाँ और यहाँ ये सब, तो आसक्ति बढ़ेगी। सहज रहो, सादा जीवन रखो। तो भजन करना है तो ये तो आनंद करो। फिर सुंदर पर्वतों की कंदराएं हैं, साफ सुथरी गुफाएं हैं और समुचित मात्रा में हैं। ऐसा नहीं ज्यादा लोग आ जाएंगे उनको कैसे, खूब हैं, आप आ जाओ, वृंदावन कल्प तरु है, सब व्यवस्था कर देगा। इस प्रकार श्री वृंदावन में आपकी जो चिंता है कि खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे क्या, पहनेंगे क्या, इस सब की व्यवस्था वृंदावन कर रहा है। मांगने की भी आवश्यकता नहीं, सहज में उपलब्ध है। खाने पीने रहने आदि की सब प्रकार की चिंताओं से ये वृंदावन उन्मुक्त करके एकांत भजन करने के लिए सर्वथा निवास करने योग्य जान पड़ता है। फिर भी यदि मैं ऐसे वृंदावन का त्याग करता हूं अपनी चिंता करते हुए, तो इससे तो अच्छा है, श्रीपाद कह रहे हैं कि मर जाना ही उचित है। इससे तो मेरी दृष्टि में मर जाना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सही है। अपने शरीर की व्यवस्था को देखते हुए और त्याग कर दे, अरे वृंदावन में तो ऐसी सुविधा नहीं है इसलिए रह नहीं सकते,
मानो आप कहोगे कि सब जन कैसे रहें इसमें। हरिराम व्यास जी का भी पद है, बड़ा सुंदर पद है कि हम अब जमुना जल तो हमारी ही वो है त्रुटि, हमारी दृष्टि खराब है, इसलिए हम आचमन भी करने में थोड़े झिझकते हैं, पर भाव से तो प्रणाम कर सकते हो। आप जो यहां जलपान करो वो यमुना जल ही है। आप जहां रह रहे हो भगवत कृपा से हमें लगता है सबको तो बस मिला ही है, उसे गुफाएं मानो वृंदावन की, एकांत स्थल मानो उसे। अब 4 लोगों को लाकर रोज उसमें आप करोगे, बैठोगे, उसमें मीटिंग करोगे तो क्या होगा? वो एकांत स्थल आपका भंग होगा। आपकी कुटिया में दूसरा नहीं होना चाहिए, बस आप, आपके ठाकुर जी, इसके सिवा किसी का प्रवेश नहीं। वृंदावन की रहनी है अपनी, आप रहनी से रहिए, देखो आनंद हो। आपकी कुटिया आपकी गुफा है, यहां मिल लिए भगवत भाव से, कोई पर्सनल संबंध नहीं। अब यहां आके अपने कि हमारे ये भी ज्यादा नहीं कि ये गुरु भाई है कि गुरु बहन है, कुछ नहीं, भगवत स्वरूप है, प्रणाम, बस इसके सिवा हम जानते नहीं किसी को, कौन हो क्या हो, तो निभ जाएगी। ये तो कहीं फंसा दे, भगवती माया कहीं फंसा दे। केवल गुरु जी, श्री जी, श्री जी गुरु जी 2 नहीं है, पर कह रहे हैं श्री जी गुरु जी, और उसमें भी प्रथम में गुरु जी, पीछे श्री जी, पहले गुरु जी फिर श्री जी। आप सोचें कि श्री जी को पकड़ लें फिर गुरु जी श्री जी के लिए तो मिले, नहीं, श्री जी ही गुरु जी के रूप में मिली हैं। आप उनको छोड़ के कौन सी श्री जी को पकड़ोगे? ये ना भूलें कि उनको छोड़ दें, वो छोड़ दें, वो समर्थ हैं, पर ऐसा संभव नहीं कि वो छोड़ सके, वो समर्थ हैं, छोड़ दो, आपकी राजी, मैं नहीं छोड़ सकता। रैदास जी महाराज कह रहे हैं, जो तुम छोड़ो राम मैं ना ही छोड़ू, तुमसे तोड़ी कवन से जोड़ू, तुमसे तोड़ी कवन से जोड़ू, कवन से जोड़ू, जो तुम तोड़ो राम मैं ना ही तोड़ू। आप तोड़ सकते हैं, समर्थ हैं, मैं नहीं छोड़ सकता। आपके हृदय में बात कह रहे तो उनकी ओर से, वो छोड़ ही नहीं सकते, वो तो करुणा की मूर्ति हैं, पर ऐसी निष्ठा रखें। हम जानते ही नहीं कुछ और, न साधन भजन जब तब कुछ नहीं। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, 8 प्रहर आपकी आशा है, आप ही का भरोसा है। आप देखो ना देखो आपकी राजी है, पर मेरे हृदय मुझे सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहे रैदासा, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू। मन से, वचन से, कर्म से बस आप ही के अधीन हो, आप तोड़ दीजिए। ऐसे निष्ठावान रहे, ऐसा दृढ़ होकर रहे, बात बन गई। श्री जी विवाद में पहले गुरु जी हमारे, उन्होंने जो कहा है बस निभ जाएगी, सहज में सब बात बन जाएगी। बस गुरु जी से संबंध, प्रियाजू से संबंध, और सबको भगवत भाव से प्रणाम। पर्सनल है मेरे, इनको हम तब से कुछ नहीं, ये मेरे प्रभु ही हैं इस रूप में। किसी की अवहेलना नहीं करनी, किसी को कहना नहीं है, अंदर से ऐसा भाव दृढ़ रखना है। तो बस सबसे अनासक्त हुए तो श्यामा श्याम से आसक्ति बढ़ जाएगी, नहीं तो क्या होगा, कहीं भी आसक्ति हो जाएगी, कहीं भी फंस जाएंगे। अमुक 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 अमुक, फिर उनसे मित्रता बढ़ने लगती है। अब घंटों बैठे हैं, एक ही साथ पा रहे हैं, क्या हो रहा है? गए आप यहाँ, श्यामा श्याम से मिलने की बात आनी चाहिए, उससे मिलने की बात चल रही है, कब मिलेगा कब आएगा। अरे कहीं फंसा देता है मन। इसीलिए कह रहे हैं ये जो वैराग्य का मार्ग है ना, बहुत कठिन है। घरवार वाले जो होते हैं, जैसे घर गृहस्थी वाले, उनके लिए सरल इस बात से है, पत्नी हैं, बच्ची हैं, सब हैं तो चलो। लेकिन ये अगर एक बार आगे बढ़ गए तो अब ये नहीं पीछे मुड़ के देखना है, हमारा कोई नहीं, हमें कोई प्यार नहीं करता, चाहिए ही नहीं किसी का प्रेम।
प्रियाजू का प्रेम चाहिए, किसी और का थोड़ी चाहिए। नहीं, अगर इसलिए कदम मत बढ़ाओ, बढ़ा दिया तो अब गर्दन कटाने के लिए तैयार रहो। पीछे मुड़ के ये नहीं इस बात से कि कोई हमें प्यार कर दे। क्यों करे प्यार? सबका प्यार तोड़ने के लिए तो आपने ये भेष धारण किया है, फिर से वहीं जाके खड़े हो रहे हो। सावधान रहो, बिल्कुल सावधान रहो। ये विनोद नहीं है। विनोद करोगे तो किसी और का विनोद नहीं, आप ही का विनोद हो जाएगा। किसी और का होगा, आप ही का विनोद होगा। आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे। पक्का रहे। नहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, केवल श्यामा श्याम। सब भगवत स्वरूप में भगवान भेजते हैं, उद्देश्य ही अपने स्थान तक पहुंचाता है, लक्ष्य तक पहुंचाता है। अभी वही निर्धारित नहीं है तो 10 साल क्या, और आप 50 साल लगे रहिए, तब भी हमें तो लगता है ऐसा जैसा हमने अपने गुरुजनों ने सुना है, हाथ में आना मुश्किल है कुछ भी। और गुरुजनों का आश्रय लेके चलिए, आप खुद कहोगे पायो परम विश्राम। बताना थोड़ी पड़ेगा, आपका हृदय बता देगा। पायो परम विश्राम, बहुत आनंद है। इतना समय हो गया, यहां ये मतलब नहीं है कि इनके हुए नहीं हुए, उनके हुए नहीं हुए, ये यहां मतलब है। प्रभु को अपना माना नहीं माना, गुरुजनों को अपना माना नहीं माना, उनकी उपासना में अपने आप को लगाया नहीं लगाया, ये यहां विशेष बात है। तो सावधानी रखे। आपकी कुटिया आपकी गुफा है, और सहज में यहां जो जलपान आप कर रहे हैं वो यमुना जल ही है। तीसरी बात कह रहे हैं पाने के लिए, तो भगवत कृपा से मधुकरी है। अब तो बहुत सहजता है, ब्रजवासियों की कृपा मधुकरी है। और कहो तो गुरुजनों की कृपा दृष्टि है, बन रहा है, पवार है, और बट भी रहा है। सब व्यवस्था रहने की हो गई, पाने की हो गई, पीने की हो गई, और क्या चाहिए? पहनने की वो भी व्यवस्था है, वो भी सब है। क्या चिंता करें, अब अपने में लगे। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसा होने पे, ऐसी सुविधा होने पे भी यदि कहीं और जाओ तो मेरी दृष्टि में तो बस पधार जाए ज्यादा अच्छा है, शरीर छोड़ दे ज्यादा अच्छा है, वृंदावन ना छोड़े। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि ब्रज की रहनी कैसी है, ब्रज का वास मिल गया तब ऐसे अपना जीवन बना लो। ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन, ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन, ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन, ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन। साधुन के बनवारे चुनी चुनी, साधुन के बनवारे चुनी चुनी। ब्रज की रहनी है, श्यामा श्याम से प्रेम हो, उसकी ये पद्धति है। कैसे हमारा शरीर इस रज में लगा रहे, हमारा हृदय श्यामा श्याम के अनुराग में रंगा रहे। तो व्यास जी महाराज कह रहे हैं ऐसी रहनी से वृंदावन का वास करो। साधुन के पनवारे चुनी चुनी, साधुन के बनवारे चुनी चुनी, साधुन के पनवारे चुनी चुनी, साधुन के बनवारे चुनी चुनी। उदर पोषियत सीथिन, उदर पोषियत सीथिन, उदर पोषियत सीथिन, उदर पोषियत सीथिन।
ब्रज की बीथिन ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन। एक चीज प्रायः बहुत सताती है, वो है भूख। उसे सह पाना बहुत कठिन है, और सबको सह सकते हैं, लेकिन उदर की पीड़ा को सह पाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। सुबह पाओ, दोपहर को पाओ, संध्या को पाओ, पूरा मेन्यू बना है, बाल भोग, राजभोग, सैन भोग। सुबह पाया, फिर भूख लग गई, फिर शाम को। ये सहन नहीं होती, सब सहन हो जाए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं इसका उपाय है, जब भूख लगे। यहाँ हमारे वृंदावन में खूब संतों के लिए प्रसाद की व्यवस्था ठाकुर जी ने कर रखी है। आप कहीं मांगने नहीं जाते हैं, उन संतों की जो सीत है ना, जो पत्तल पाने के बाद फेंक दी जाती है, उसको बीन लीजिए। जब भूख लगे उसे पालो। एक पद में कहते हैं, भूख लगे को मांग खाऊंगो, गिनो ना सांझ सवेरो। जब मुझे भूख लगेगी ब्रजवासियों के यहाँ जाके मधुकरी कर लूंगा, मधुकरी मांग ले। साधुन के पनवारे चुनी चुनी, जो संतों ने प्रसाद पाया है, जो पत्तल है ना, उसको लेके उसमें से जो फेंक दिया जाए, उस उच्छिष्ट को ले ले। ऐसे हैं संतों ने पा लिया, उसके बाद जो बच्चा अपने कमंडल में रख लिया, उसी को पा लिया। हमने दर्शन किए, और उसका प्रभाव होता है। चित्त निर्मल थोड़ी करना पड़ता है, विशेष प्रयास थोड़ी करना पड़ता है। रोना नहीं आता, ये थोड़ी बात आती है, रोना ही आता है। चित्त में यही बात रहती है, मेरे जैसा नीच कोई नहीं है। सहज दैन हृदय में बना रहता है। आपका अंतःकरण जितना पवित्र हो रहा है ना, उसका ये थर्मामीटर है। आपके हृदय में यह नहीं लगा मेरे जैसा कोई नीच नहीं है। हे करुणा में श्यामा श्यामा अपना लीजिए। ये अंतःकरण पवित्र हो रहा है, ये इसकी ये पहचान है। जहाँ नहीं लगे हमारा तो खूब बढ़िया भजन चल रहा है, और ये तो सब ऐसे वैसे, तो अभी गड़बड़ी है, कुछ और दिखाई दे रहा है। सावधान। जब भूख लगे तो संतों का उच्छिष्ट सहज में, और वास्तविक बात है, सहज में प्राप्त है। हम ये कोई 500 वर्ष पुरानी बात नहीं कर, अभी की कह रहे हैं, अभी की कह रहे हैं, अभी की कह रहे हैं। पर ऐसी आपकी श्रद्धा हो, आपका ऐसा संतों के प्रति भाव हो, तब है। उदर पोषियत सीथिन। और आगे कह रहे हैं शरीर की रक्षा कैसे करें। भूरन में के बीन चिन गटा, पूरन में के बीन चिन घटा, पूरन में के बीन चिन गटा, पूरन में के बीन चिन घटा, अच्छा कीजे सीतन, रक्षा कीजे सीतन, रक्षा कीजे सीतन, रक्षा कीजे सीतन। कुंज कुंज प्रति लोटी लगे उड़ी, 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 ब्रज ब्रज की अंगीतन, रज ब्रज की अंगीतन, रज ब्रज की
की अंगीकरण ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन 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 शरीर की रक्षा के लिए सर्दी से प्रचंड हवा से क्या करें, उसके लिए कोई व्यवस्था, उसके लिए क्या करेंगे? अभी तो बहुत अच्छा है, कह नहीं रहे, आगे तक की व्यवस्था करके रख दी है ठाकुर जी। इतने कृपालु हैं कि ये कंबल, ये जैकेट, ये स्वेटर सब करके रख दिए। मानो किसी पे ये सब कुछ नहीं है, तो उसके लिए बता रहे हैं कि जो वस्त्र पहनने के बाद हटा दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, प्राय बहुत वस्त्र हैं, उन्हीं वस्त्रों को बीन लो। घूरन पे के बीन चिन्ह घटा, उनको बीन लो और उसको बुन लो। एक बड़ी गुदड़ी जैसी, उसी गुदड़ी जो परंपरा में कही जाती है विरक्त साधुओं की गुदड़ी, वो वही होती है। बहुत सारे वस्त्रों को एकत्रित करके उनको एक सिल लिया या गांठ लगा ली। श्री सखा भाव में रहते थे, हर समय 40 किलो वजन की थी ग्वारिया बाबा 40 किलो वजन की यही गुदड़ी ऐसे ओढ़ लेते। एक बार क्या हुआ, ऐसे कहीं जा रहे थे तो हाथ में थी वो सूटकेस जैसी, तो अधिकारियों ने कहा इतना वजन नहीं जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा वजन की है। ठीक है मत ले जाओ। उसे खोला और ऐसे सर पे बांध लिया, अब तो जाएगा। हाथ जोड़ खड़े हो, कुछ नहीं, जाओ महाराज। सर पे बांध देते, चार पूरे शरीर पे ओढ़ के रखते। ऐसे बीन लिए, उन्हें सिल लिया, यमुना जी में धो लिया और पहन लिया। विरक्त साधुओं की यही रहनी है। शरीर जब ठंड से सिरसिराए तो ऐसी यही गुदड़ी ओढ़ ले पड़े, तो एक ही लंगोटी में पड़े। पंडित श्री रामकृष्ण बाबा एक लंगोटी में रहते थे। श्रीधर बाबा महाराज जी बताते हैं हमारे एक ही लंगोटी में रहते थे। ज्यादा कुछ होता तो बस ऐसे कहीं निकलते तो इतना सा वस्त्र से लपेट लेते, उसी में रहते। यही साधुओं की रहनी है। पुराने संतों की छवि देखो, जगदीश बाबा और भी संत हैं, ऐसे ही बस कुछ नहीं, सहज में लंगोटी में और कुछ नहीं। क्योंकि शरीर ये सहज से के बलवान होता है, सर्दी गर्मी बरसात से के बलवान रहता है अपने। तो जब शरीर के लिए ठंडा लगे, रक्षा करने की बात हो, तो ये जो संतों की प्रसादी मिल जाए या भूरे पैसे ये बीन के गुदड़ी बना ले, उसे ओढ़ ले और कुंज कुंज में इस शरीर को इस रज से अभिषेक करे, इस वृंदावन की रज से शरीर को अभिषेक रखे, तो महारस हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। इसका प्रभाव क्या होगा कि जब भूख लगेगी तो संतों का शीत पालें, मधुकरी मांग के पालें, किसी से याचना ना करें, किसी से कामना ना करें, रहने के लिए कहीं व्यवस्था ऐसी छोटी सी रहने को मिल जाए वहीं रह लें। ऐसे संत जने, मानो हनुमान टेकरी के पास ऐसे, अब तो सब पक्का बन गया, जमीन ऐसे खोद ली, उसी को ऐसे मर लिया, उसी के अंदर घुस के बस रात दिन भजन पर आया। अब तो सब पक्का चारों ओर है। यही वृंदावन है। क्या इससे प्रभाव होगा? कुछ ये तो आपने बता दी, ऐसे रहने से रहिए, कोई लाभ की तो बात बताइए। आगे लाभ बता रहे हैं। कुंज कुंज में जब शरीर को लौटाओगे, शरीर पर रज लगी रहेगी, किसी से कोई याचना नहीं रखोगे, गुरु के प्रति आचार्य के प्रति विशेष भाव होगा, उनसे दृढ़ संबंध होगा, उनके होके बस उनकी उपासना में लगे रहोगे, तब ये बात आ जाएगी। नित प्रति दरस श्याम श्यामा को, नित प्रति दरस श्याम श्यामा को, नित प्रति
हाँ, अगर जो उपासक ऐसे रहनी से रहे, ऐसा नहीं कि जो रहनी आपको प्राप्त है उसको त्याग के, सहज हो जाइए। मानो 2 वस्त्र में यदि काम चल रहा है तो 2 ही रखिए, 6 मत रखिए। 2 पीले चले से या सफेद से काम चले, 2 ही रखिए, कम से कम में। आपकी 4 रोटी से भूख शांत है तो 6 मत रखिए। केवल जितना निर्वाह हो जाए उतना। छोटी वस्तु से काम चल जाता है तो वो बड़ी की कामना मत कीजिए। संतों का उच्छिष्ट मिल जाए, उनसे अपना संबंध है और अपने साधन का बल नहीं है। धाम का वास हो रहा है, प्रभु के हो गए, गुरुजनों के हो गए, तो श्यामा श्याम नित प्रति दरस श्याम श्यामा को, नित प्रति दरस श्याम श्यामा को। ऐसे ही जैसे प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है ना, अब तो दिख रहा है कि ऐसे ही बैठे हैं, बात नहीं करते, वार्ता करते हुए, इशारा करते हुए, बोलते हुए दिखाई देंगे। कोई मूर्ति थोड़ी है, प्रत्यक्ष विराजमान है, सच्ची में विराजमान है। इन्हीं में गुरुजनों को देखो कैसा। आज सुबह महाराज जी दर्शन कर रहे थे, आपको क्या बताएं, ऐसा महाराज जी के मुख कमल पे आनंद था। सुबह, आज सुबह गए, इतने प्रसन्न हो रहे थे ठाकुर जी को देख के, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। मतलब क्या ऐसे 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 कर रहे थे, हाथ दर्शन की और ऐसे ऐसे बार बार देखो, ऐसे पास कर रहे थे। ये है, वहीं हम खड़े हैं, पर चलो उनके पास खड़े, समुद्र के पास रहो तो ये तो है कि किसी ना किसी दिन पक्का है डूबोगे डूबोगे, तो वो किसी दिन डुबा देंगे। 10 समुद्र हैं पास में, ये है ना। किसी दिन ऐसी छींटा आएगी, ऐसी बाढ़ आएगी, सब कहना शून्य रह गयो देखत शोभा। जहां वो शोभा नेत्रों में आई, अरे फिर सब कौन रस बाड़े, जहां बोली वो उभार ले, बोलना मुश्किल हो जाएगा, दृष्टि उठाना भारी हो जाएगा, फिर समझाना थोड़ी पड़ता है। अरे रूप छके घूमत रहे, तन को तनक न भान, नारायण द्रग जल बहे, ये पहचान। पर इनसे दूरी होकर विचार करे कि इस साधन से मैं प्रभु को अपना लूंगा, ना पाई है बिन स्वामी है केली, विपिन बसत बैराग्य जो तू ज्यों लड़काई खेली। नहीं मिलेगा। इनके होके जो चाहे सो करो, इनसे दूर होके चाहे जो करो, खोपड़ी के बल होके तपस्या हो, तो भी कुछ हाथ नहीं लगने वाला। और इनके होके कुछ नहीं है, पड़े हैं बस, हम किसी योग्य नहीं। आपके आप देख लो, हो गया काम, बस पक्का हो गया काम। यही दिखाई देंगे। नित प्रति दरस श्याम श्यामा को, नित प्रति दरस श्याम श्यामा को, नित जमुना जल पीतन, नित जमुना जल पीतन, नित जमुना जल पीतन, नित जमुना जल पीतन। ऐसे ही व्यास रुचे तन पावन, ऐसे व्यास रुचे तन पावन, ऐसे ही व्यास रुचे तन पावन, ऐसे व्यास रुचे तन पावन, ऐसे ही मिलत अति तन, ऐसे मिलत अति तन, ऐसे ही मिलत अति तन, ऐसे मिलत अति नित्य श्री तन। श्यामा श्याम का दर्शन, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, ठाकुर जी विराजमान का नित्य दर्शन करे। जितनी आवश्यकता है वैसे अपनी रहनी से रहे। कहीं किसी से कोई न द्रोह है, ना किसी से आसक्ति है, ना राग है। सहज में बस प्रभु का होके पड़ा है, हरि गुरु के अधीन होके धाम में वास कर रहा है, नाम वाणी का स्मरण कर रहा है, यमुना जल का पान करता है। तो इसी से कह रहे हैं तीनों शरीर पवित्र हो जाएंगे।
ऐसी व्यास रुचे तन पावन, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों पावन हो जाएंगे। और इसी के प्रभाव से ऐसे मिलत अतीतन, जो अत्यंत दुर्लभ ठौर वृंदावन धाम, उसमें दुर्लभ श्री श्यामा श्याम खेल रहे ना, उनकी सेवा प्राप्त हो जाएगी, उनसे मिल जाओगे। ऐसे ही रहने से ऐसे ही बसिए ब्रज की बीत, ऐसे ही बसिए ब्रज की बीत, ऐसे ही बसिए ब्रज की बीत, ऐसे ही बसिए ब्रज की बीत। श्रीपाद कह रहे हैं अत्यंत दुर्लभ ठौर श्रीधाम वृंदावन प्राप्त हो गई, तो हे वृंदावन वासी जनों, आप अत्यंत दुर्लभ श्यामा श्याम के प्रेम रस की प्राप्ति की यदि इच्छुक हो तो ऐसा अपना जीवन बना लो। आपको शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा किसी से, आपका हृदय स्वयं आपको प्रमाण देगा। आपका हृदय जब डूबेगा ना उस रस में, तो आप खुद की बात कहोगे। सबसे बड़ी परेशानी अहम की, ये अहंकारी गुरुदेव के अधीन नहीं होने देता। ये अहंकार ही जो है श्यामा श्याम से अपनापन नहीं होने देता, उनके आश्रित नहीं होने देता। बस इसको उनके चरणों में समर्पित कर दो। ये सुन रहे ना, ये हो रहा है समर्पण। जैसे आर्यन बात ठीक बात है, ठीक बात है, ऐसा ही है, तो इसका प्रभाव नहीं, धीरे धीरे समर्पित हो रहा है, धीरे धीरे समर्पित हो रहा है। और एक दिन ऐसा होगा, कुछ नहीं बचे, केवल श्यामा श्याम होगा। तो ऐसे ही व्यास रुचे तन पावन, ऐसे ही मिलत अतीतन, ऐसे ही श्यामा श्याम की सहज में। ये वृंदावन धाम है, इसलिए यहाँ दुर्लभ बात नहीं है, यहाँ सहज बात है, अपने घर की बात है ना। घर की बात में कोई वो रहते कि अरे कैसे होगा, नहीं, श्यामा श्याम है ना, वो अपने हैं, तो विचार करने की बात नहीं होती। बस अपनी रहनी को संभाल ले, गुरुदेव की अधीनता हृदय में धारण कर ले, सब बात बनी बनाई है। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।